आज बहुत बुरा दिन था। मैं खेलने गया पर कोई आया ही नहीं। पर कोई बात नहीं, कल खेल लूँगा। मैं डिनर के बाद आज भी दादाजी के साथ सोने गया पर वो आज चुप थे। मैंने उन्हें बोला, आज आप कहानी नहीं सुनाओगे? जवाब में उन्होंने बोला, कौन सी कहानी? मैं बोलता हूँ, डरावनी कहानी नहीं सुनाओगे? फिर ग्रैंडपा अपने जलवा दिखाते हुए बोले, तो फिर सुनो। ये आज से लगभग 59 साल पहले की बात है, जब मैं पहली बार हाई स्कूल में गया था। मेरे साथ कुछ नए और पुराने स्टूडेंट्स भी थे। हमारा स्कूल था 3 मंजिल का बिल्डिंग। जब मैं पहली बार उस स्कूल में गया था तब बहुत मज़ा आ रहा था। पर सुनने को आया एक नया टीचर स्कूल में आज पढ़ाने आएगा। वैसे तो मेरे लिए स्कूल में सब कुछ ही नया था, पर उस स्कूल के लिए वो टीचर नया था। एक खतरनाक आवाज़ के साथ दरवाज़ा खोलते हुए वो टीचर क्लास में आता है। जब वो क्लास में आता है मैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बट टीचर के पास जो बुक था उस पर मेरा नज़र जाता है। मैं देखता हूँ उसमें 1962 नहीं बल्कि 1950 लिखा हुआ है। मैं सर से पूछने ही वाला था, तभी एक बंदा उनसे पूछ लेता है कि सर आपके बुक में 1950 क्यों लिखा है? जवाब में सर बोलते हैं, बच्चों को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। मैं सोचता हूँ ये कितना ख़राब टीचर है। तभी वो टीचर मुझे बोलते हैं, तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो। मैं फिर चुप हो गया। थोड़ी देर बाद सर जब इंग्लिश पढ़ा रहे थे तब एक लड़की अपना फेस देखने के लिए मिरर निकालता है और तभी सर जल्दी से उसके पास जाते हैं और उसे क्लास से बाहर जाने को बोलते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो टीचर बहुत अजीब था। धीरे धीरे बारिश होना शुरू होता है और जब बिजली चमकता है तब मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि सर का कोई परछाई नहीं दिख रहा था। जब बिजली चमकी थी मुझे थोड़ा डर लग रहा था। वैसे भी उस दिन सर हम लोगों को डेमोन नाम का एक स्टोरी पढ़ा रहे थे, पर डेमोन का स्टोरी का जो पेज नंबर था वो 54 था और ए स्लम्बर्ड इन माई स्पिरिट सेल ये भी नंबर 54 पेज पे ही था। मैंने अपने दोस्त से ये बात बोला पर उसके बुक में भी सेम था। जब से सर क्लास में आए थे तब तक और कोई इंसान क्लास में नहीं आया था। ये कुछ अजीब था। ये सब कुछ पहली बार हो रहा था। तभी बेल बजता है और वो लड़की क्लास में आती है और सर दरवाज़ा खोल के क्लास से चले जाते हैं। पर मैं जब डोर खोलता हूँ और देखता हूँ तब वो कॉरिडोर में थे ही नहीं। मैं सोचता हूँ इतना लंबा कॉरिडोर में कोई इतनी जल्दी कैसे चल के जा सकता है। मैं सोच में पड़ गया था। तभी ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे से बोला, मैं अगले साल फिर आऊँगा। मैं स्कूल ख़त्म होने के बाद ये सारी बातें प्रिंसिपल सर को बताता हूँ और प्रिंसिपल बोलते हैं, पर वो टीचर तो 1950 में इस दुनिया से चल बसे थे। मैं तब बहुत डर गया। मेरे साथ क्लास के सारे बच्चे थे, इसलिए सर ने मेरी बातों पे यकीन किया। उसी वक्त स्कूल में साफ सफाई करने वाले एक बुजुर्ग इंसान कहते हैं, ये बहुत साल पहले की बात है। सर फिबेन अपने क्लास में थे तब आतंकवादियों के गोली से वो अपना जान गंवा बैठे। हम लोगों ने उनको बचाने की बहुत कोशिश की पर वो स्कूल में ही मारे गए और उनका सोल अभी भी इस क्लास में और इस स्कूल में है और अप्रैल के फर्स्ट दिन वो क्लास करने के लिए हर साल आते हैं और इसी दिन उनका मौत हुआ था। तब प्रिंसिपल बोलते हैं, मतलब ये स्कूल
हॉन्टेड है।